हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आई होप कि नाबार्ड की प्रिपरेशन आप सभी की अच्छी चल रही होगी। हमारी सेशंस रेगुलरली चल रहे हैं एंड आई होप आप उन सभी को देखते भी होंगे। सो दोस्तों, कल शाम को एक सेमिनार हमने रखा हुआ था और सेमिनार में एक मेजर क्वेरी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सबके साथ डिस्कस की जाए। और वो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आते हैं टेलीग्राम में स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कि सर सेफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं हर एक सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, कहां से शुरुआत करें। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो, इसका कोई बहुत बड़ा सिग्मा रूल तो है नहीं, बट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन या जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। और आप अभी, क्योंकि आपके पास अराउंड 25 डेज है, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट करेंगे या मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी लर्निंग होगी उसके बेसिस पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में वहां पे ये गलतियां नहीं होंगी जो जिन गलतियों की वजह से बहुत बार गड़बड़ होती है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सिग्मा रूल नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे। डेफिनेटली पेपर का लेवल इजी होगा तो आपके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होगा तो आपको आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे, और अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी वेरी करती है। तो उस पे तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि कोई नंबर पहले से हम बहुत ज्यादा फिक्स नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फिक्स नहीं कर सकते। अभी क्या चीज फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, पेपर डिफिकल्ट हो या फिर पेपर इजी हो, किसी भी कंडीशन में आपकी एक्यूरेसी ही मैटर करती है। तो गैस वर्क पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आई होप कि ये सबका एक्सपीरियंस होगा कि गैस के भरोसे कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आपकी एक्यूरेसी ही मैटर करती है। मतलब अगर आप श्योर हैं आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप 50% से ज्यादा श्योर हैं तो आप थोड़ा सा गैस वर्क कर सकते हैं, रिस्क अपना एनालाइज करके। बट अगर 50% से भी कम है, मतलब आपको बहुत कम लग रहा है कि ये सही हो सकता है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए, मत करिए, क्योंकि आपके एक्यूरेसी के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप समझ सकते हैं डिसीजन मेकिंग में अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए तो आपका क्लियर हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन सही एक क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर क्लियर नहीं होगा। या फिर मतलब सिमिलरली ज्यादा क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और 2-3 क्वेश्चन सही किए फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और हमेशा ट्राई करना है मैक्सिमम करने का जितने आपसे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि देखो ये एग्जामिनेशन है, लास्ट टाइम इतनी कट ऑफ थी, आप इतने करके आना, अब आपके माइंड में वो नंबर बैठ जाएगा, आप उसके किनारे किनारे ही घूमते रहेंगे। अब मान लीजिए पेपर इजी है, आप ज्यादा कर सकते थे और आप तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उतने में ही कि अब तो मेरा हो गया, अब मैंने लास्ट टाइम जितने थे उतने तो कर लिए। या फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, जितने लास्ट ईयर कट ऑफ थी उतनी कट ऑफ आना भी मुश्किल थी, या फिर जितने लास्ट ईयर अटेम्प्ट हुए थे इजीली उतने अटेम्प्ट होना ही मुश्किल है। तो फिर आप उस टारगेट को लेके बैठे रहेंगे और उस टारगेट की वजह से क्या होता है, हम मतलब बहुत ज्यादा गैस वर्क करने लगते हैं और फिर उसकी वजह से फिर से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है कि पहले से कोई नंबर फिक्स करके अपने माइंड में नहीं जाना है। ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। अब इसको मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो हम पेपर में कहते हैं कि कितना सेफ अटेम्प्ट लेके चलना है। देखिए, ये 2 साल का कंपैरिजन यहाँ पे है, ये 2022 का है, ये 2023 का है, सॉरी 2022 एंड 2021 का। अब क्योंकि कोई सिग्मा रूल तो है नहीं, आप देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ थी ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन के लिए लास्ट ईयर वो 41.75 थी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो 2021 में कट ऑफ थी फेज 2 के सिलेक्शन के लिए वो थी 53.50। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, अराउंड 12 मार्क्स का दोनों में डिफरेंस है। तो 12 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नंबर के बेसिस पे अगर मैं ये कह देता लास्ट टाइम कि देखिए 50% से तो ज्यादा ही करके आना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप देखिए फिर क्या कंडीशन होती, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई थी। अगेन इस बार भी हम ये नहीं कह सकते कि 2022 में 41 थी तो इस बार भी आपको 40 के अराउंड ही आपको करना है, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, कहीं भी कट ऑफ जा सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। आरबीआई एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने आरबीआई दिया है तो अब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कोई भी नंबर पहले से फिक्स नहीं करना है, आपको मैक्सिमम ट्राई करना है और वो पेपर का लेवल में ही पता चलेगा। बट एक और फिर क्वेरी होती है, हमें कैसे पता चलेगा पेपर देते समय कि पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है। ये चीज होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या आपको अपने टारगेट बना के फिलहाल प्रिपरेशन करनी है, और वो प्रिपरेशन में बहुत हद तक आपकी जो हेल्प करेंगे वो मॉक टेस्ट करेंगे। देखिए हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि सीक्वेंस कौन सा हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप ये मॉक टेस्ट में भी ट्राई कीजिएगा तो भी आपको यही चीज कंफर्म होगी, और फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो आपका मेरिट पार्ट है, शुरुआत तो मेरिट पार्ट से ही करनी है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप जीए से करें, एआरडी से करें, ईएसआई से करें, वो आपकी चॉइस है। अगर मान लीजिए आप मुझे पूछते तो मैं डेफिनेटली कहता कि सबसे पहले मैं एआरडी करूंगा, देन ईएसआई, देन जीए।
इन तीनों में आप मतलब कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी को ईएसआई ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ईएसआई कीजिए, फिर एआरडी पे आइए, फिर जीए में। तीनों में अगेन सब प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जिसमें रहेगा उसमें आप ज्यादा अच्छे कर पाएंगे, और जितना अच्छा स्टार्टिंग में कर पाएंगे उतना मोटिवेशन आपका बढ़ेगा। तो पहले तो डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट कभी नहीं चूज करना है, इन तीनों में जो आपको ईजी लगता है वहां से स्टार्ट कीजिए। जब ये तीनों हो जाए उसके बाद आपने मूव करना है डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग के बाद कंप्यूटर नॉलेज में। कंप्यूटर के बाद अगेन फिर ये आपकी चॉइस है कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। फिर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स में फिर से आप जंबल कर सकते हैं अपने ईज के अकॉर्डिंग, या फिर आपको जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसके अकॉर्डिंग। हमेशा वहां से स्टार्ट कीजिए जहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट ये तो श्योर रखना है कि आपको स्टार्ट तो मेरिट पार्ट से ही करना है, एंड देन उसके बाद इधर क्वालिफाइंग पार्ट में जाना है, और क्वालिफाइंग में पहले डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर कर लेना है। क्यों ऐसा मैं आपको कह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स रीजनिंग या फिर क्वांट्स में, डीआई में लग गए, या फिर पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में लग गए, आपका इतना ज्यादा टाइम जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहां से गलती से भी शुरू नहीं करना है, रीजनिंग और क्वांट से गलती से भी शुरू नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 120 मिनट से 200 क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम टाइम है एक क्वेश्चन के लिए। आप ये देखिए, मतलब आप ये समझिए कि 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और अगर रीजनिंग में मान लीजिए आप किसी पजल में लग गए, आपने 15 मिनट लगा दिए, उसके बाद भी वो पजल पूरी ढंग से सॉल्व नहीं हुई, तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते करते बनेगा और ना पुराना। आपको लगेगा मैंने उसमें टाइम दे दिया, मैं थोड़ा सा और उसमें टाइम देके उसको कर लेता हूं, और इसमें बहुत टाइम चला जाता है। और जब ये होता है तो फिर एक पैनिक सिचुएशन वहां पे बन जाती है। तो मॉक टेस्ट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए स्टार्ट करिएगा जीएआरडी एएसआई जहां से भी आपको अच्छा लगे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, फिर उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, या फिर इन तीनों में आप फिर से जंबल कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पे सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो सेफ स्कोर के लिए देखिए, सेफ अटेम्प्ट के लिए जो हम टारगेट करते हैं, इन 3 के लिए कोई भी सेफ अटेम्प्ट की बात नहीं है। इनमें मैक्सिमम आपको करना है, आपको जितने आते हैं आपको करने हैं, और मतलब ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम कर सके। बट ट्राई करते समय बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। वो कैलकुलेटेड रिस्क आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाँ, इसमें मैं गेस कर रहा हूं तो ये गलत होने के इतने चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स कितने होंगे, वो रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। बट आप ये जो जितना भी क्वालिफाइंग पार्ट है, इसमें आप अभी मॉक टेस्ट करते समय एटलीस्ट 50% टारगेट कीजिए, और ये आपको पता भी चल जाएगा कि इतना ही सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको डेफिनेटली पढ़ने में आपका ज्यादा टाइम जाएगा। आप हो सकता है 2-2 बार भी पढ़ें, और आजकल क्वेश्चन वैसे ही लेंथी होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। इसमें मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता किसी भी नंबर पे, ना मैं ये कह सकता हूँ 50%, ना 60%, ना 70%। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। वो कुछ भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्राई करना है जीएआरडी एएसआई पे, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, और जो पास्ट ट्रेंड मैंने अभी आपको दिखाया था कट ऑफ का, वो 50% से कम ही रहता है। ये तो आप देखेंगे तो 25% के अराउंड ही रहता है। तो भले ही वो उतना कम है, बट अगेन पेपर का लेवल क्या पता क्वांट्स इस बार इजी आ जाए, बहुत इजी नंबर सीरीज वगैरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो फिर वो कट ऑफ हाई भी जा सकती है। बट टाइम एक कांस्टेंट है, इसलिए 50% भी अगर आप करते हैं क्वालिफाइंग में टारगेट, तो भी आपका सही रहता है। अब आपको क्या करना है, आप एमटी दीजिए। एमटी में देखिए कि आपका कितना टाइम किस में जा रहा है। सीक्वेंस से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप फिर उसको पूछ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट करने हैं। हम लोग रेगुलरली यूट्यूब सेशन लेकर आ रहे हैं। कल हमने एआरडी स्कीम्स डिस्कस की थी, आज भी एक टॉपिक डिस्कस होगा, तो वो आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और वो आपको ध्यान रहे। बहुत सारा पढ़ के कुछ भी याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। और जितना भी पढ़ें उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। हमारा जो 1 मंथ का रिवीजन कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग से कहा वो है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट। तो आप ये सारे अटेम्प्ट कीजिए। आपको अराउंड 10 मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर फ्री मिल जाएंगे, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। रोज एक अटेम्प्ट कीजिए, मतलब 5 डेज के इंटरवल में अटेम्प्ट कीजिए, या वीक में एक अटेम्प्ट कीजिए, और इसके बेसिस पे देखिए सीक्वेंस वाली बात और सेफ अटेम्प्ट वाली बात। ओके, इन दोनों के बेस पे आपको चेक करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।